जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है। साइंस कहती थी, अब तक कहती रही साइंस, जमीन चलती है, 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 जमीन चलती है। साइंस कहती थी, पूरा साइंस का महकमा, साइंस का पूरा पोर्टफोलियो, साइंस का पूरा कलमदान कहता था ज़मीन चलती है, ज़मीन चलती है। मगर ये अकेले, अल्लाह सलामत रखे, क्या इल्म का पहाड़ हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, ये बिला वजह आला हज़रत नहीं है। गूगल गाँव वालों, गूलड़ गाँव का हूँ या गूगल गाँव का हूँ? मुतलकपुर हैं? पट्टी तुर्की और गूगल गांव। हाँ गूलड़ गांव मुतशाबह लग जाता है। देखा, ये बिला वजह आला हज़रत हैं। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटरिंग, इंजीनियरिंग, खुदा की कसम हिंदसा, ताक़ी, टाइमिंग, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज की एजुकेशन में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने। और ऐसा नाम रोशन किया भारत का मेरे अहमद रज़ा सरकार ने। आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, वो नाजायज़ पीर, वो जालिम पीर, वो आवारा पीर, बदमाश ना अंजार पीर। तवज्जो है, पेटों में दर्द है, अरे मर जाओ इस दर्द में तुम। उन्हें तो नवाज दिया है अल्लाह ने, क्या नाम रोशन किया। देखो वो क्या नाम है उसका, बहुत दूर है यहाँ से, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की किताब फतावा रज़विया, उस वक्त के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने आपकी किताब फतावा रज़विया को साउथ अफ्रीका की कोर्ट में शामिल कर दिया था। आज तक मुसलमानों का जो भी मसला है आला हज़रत की किताब की रोशनी में ही हल किया जाता है। खुदा की कसम देखो तो सही, कहाँ इमाम अहमद रज़ा बरेली वाले, भारत वाले, और कहाँ साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हज़रत की किताब मुसलमान इशूज के, मुसलमान मसाइल के हल करने के लिए मसले राह की हैसियत रखती है। पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया मेरे बरेली वाले ने। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी, इतिहास रच दिया। 150 साल पहले इतनी मोटी किताब लिखी थी, इतनी, साइंस पे, पूरी किताब साइंस पे। क्या नाम था उसका? अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो मेरी बात को जो है सराहेंगे। क्या नाम था उसका? अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन। अल फौजुल मुबीन दर रद्दे, यानी हरकते ज़मीन के रद्द में लिखी गई किताब। क्या ज़मीन नहीं चलती? पूरी साइंस कहती थी ज़मीन चलती है, मगर आला हज़रत कहते थे ज़मीन नहीं चलती। 150 साल पहले बरेली में लिखी थी वो किताब मेरे इमाम ने। 150 साल हो गए, चक्कर खा के गिर गई अब साइंस। कल परसों ही तो गिरी है, बेहोश हो गई साइंस बेहोश हो गई। और बेहोश होते होते कह गई, वो बरेली वाले सही कह रहे थे, हम नासा के अधिकारियों ने खुलासा कर दिया। अमर उजाला में खबर आ गई, सूर्य, पृथ्वी नहीं चलती सूर्य के चारों तरफ। नासा के अधिकारियों ने किया खुलासा। जोर से कहो सुभान अल्लाह।
क्या इमाम है अहमद। बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरे इमाम ने 150 साल पहले आज जनाबे वाला सैकड़ों दलीलें दी इस बात पे कि ज़मीन नहीं चलती, ज़मीन नहीं चलती, ज़मीन नहीं चलती। अब कंप्यूटर आ गया और मीटर आ गया, थर्मामीटर आ गया, तो अब जनाबे वाला वो कहते हैं नासा वाले, वाकई बरेली वाले सही कह रहे थे, ज़मीन नहीं चलती, सूरज ही चलता है। मगर ये अली है, सूरज चला मगर अली के लिए रुकना पड़ा। इरशाद फरमाया तू अज़र की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले आमिना के लाल सलामत हैं। इशारा तक नहीं किया, बस इतना फरमाया मेरे नबी ने, लबों पे आई बात, अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैहि शम्स, तेरे महबूब की इताअत में थे अली, सूरज को वापस कर दे। मर्दिए मुस्तफ़ा पा गया, सूरज आ गया, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, मुस्कुरा दिया। अगर उस दिन मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ये बात आ जाती, सुन्नियों क्या रे ओ सूरज, असर के मकाम पे नहीं, सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जा। इतिहास का पहला दिन होता सुन्नियों कि उस दिन सूरज, इतिहास का पहला दिन होता जब खुदा की कसम पूरा इतिहास तमाशा देखता उस दिन का, जिस दिन में सुबह 2 बार हुई है। क्या बात है, वो अली है मैदान करबला में, हुसैन अकेला नहीं, वो अली है और वो फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा करबला में है। कौन फातिमा? नबी की जान फातिमा, नबी की शान फातिमा, नबी की आन फातिमा, नबी की इज्जत फातिमा, नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा। इरशाद फरमाए न फातिमा था हौरा आदमिया, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, नापाकी से दूर है फातिमा, दुनिया की पहली औरत है फातिमा जो मुसलसल 300 दिन, तवज्जो चाहूंगा, 300 दिन लगातार नमाज पढ़ती है। दुनिया की कोई औरत नहीं जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। पंद्रह मिनट और चाहूंगा, पूरे 2 बज जाएं। हाँ 3 बज सकते हैं क्योंकि आपका जोश ऐसा कुछ बता रहा है। आबाद रहें, आबाद रहें, सर सब शादाब रहें और 2 जहां में खुदा लाज रखे। आप नापाकी से दूर है फातिमा, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, दुनिया की पहली खातून है फातिमा जो लगातार 30 दिन की नमाज पढ़ती है। कोई औरत नहीं है दुनिया में जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले। तवज्जो है। और बस यहीं मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूं, अरे ओ मेडिकल के सूरमा हो, तुम तो कहते थे नो एमसी नो चाइल्ड, तुम तो कहते थे एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नापाकी से दूर है और बच्चे ऐसे। अरे खश खा के गिर जाओगे साइंसियो, फातिमा के सामने पूरा मेडिकल ढेर हो जाएगा। नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं चाइल्ड नहीं, ये देख एमसी नहीं। और बच्चे आए हाय, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। हसन ऐसा लाल है कि लालों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और हुसैन ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मैंने सबसे पूछा कि बात कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ आजकल तो डॉक्टर इससे इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर सीधा सीधा, बच्चे नहीं हैं तो सबसे पहले इलाज
इस रूटीन का होता है, इस साइकिल का होता है। ये साइकिल सही हो तब जाके बच्चे की पैदाइश। कभी साइकिलों इनसे कराते हैं, डॉक्टरों से कराते हैं, फिर इलाज कराते हैं, बाबाओं से भी कराते हैं। पीर फिर रहा ये लंगड़ा पीर, लूला पीर, नकली जाली पीर, बाबा 20-20 अंगूठियाँ पहने हुए, लूट ली इस्मत पूरी जनाब वाला, उतारे कर दिए पूरी कौम के जालिमों ने। ये जाहिल आवारा बदमाश पीर औलादों के नाम पे फरेब देने वाले। नहीं हो रही है औलाद, हुजूर मियां हुजूर, मियां हुजूर, मियां हुजूर। अरे मियां मियां चिल्लाने वालों, बाज आओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को पुकारो और कुरान की तिलावत करते रहो। तुम नमाज़ें पढ़ के देखो, अच्छा वजू करके देखो, फिर नमाज़ें पढ़ के देखो, फिर कुरान की तिलावत करके देखो, इंशाअल्लाह किसी तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर तावीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर इन जाली नकली पीरों के मुंह मत देखना। अगर तावीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो खुदा की कसम फिर हमें मुफ्ती आज़म जैसी हस्ती की ज़रूरत होगी। मुफ्ती आज़म मेरा, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम, वली सिफत बल्कि मादरजाद वली। ऐसों के तावीज़ों में दम होता है। ये 20-20 अंगूठियाँ पहनने वाला और आंखें बंद करके पूरी दुनिया को देखता है और यूँ कहता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है। जालिम बे औलादी के शिकवे करने वाले डॉक्टरों की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब इलाज करते हैं सबसे पहले इस रूटीन का। मैं उनसे कहता हूँ, ए लोगों क्या बात है, इधर तो नापाकी से दूर हैं मगर शहजादे ऐसे। मैंने सबसे पूछा, मैंने बड़े बड़े इमामों से पूछा, आलम ख्याल में, मैंने वलियों से पूछा, मैंने मुहद्दिसीन से पूछा कि बात समझ में नहीं आई, क्या कैसे हो गए ये बच्चे, कैसे तो जनाब वाला। मगर किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। इमाम गज़ाली ने कुछ कहा, इमाम राजी ने कुछ कहा, इमाम जोधी ने कुछ कहा, मगर बात वो जो बरेली वाले आला हजरत ने कही, रगें ताज़ा हो गई, प्यास मिट गई, प्यास मिट गई, रगें ताज़ा हो गई। वह सबतल अजर, बरेली वाले के जवाब ने मुतमईन कर डाला। मैंने इनसे पूछा, बरेली वालों से, आका बात कैसे हो गए शहजादे, मेडिकल के सूरमा तो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बरेली वाले कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम इनके बारे में, ये मेडिकल की दुनिया मादी दुनिया है, मगर यहाँ का तो माहौल ही अलग है। मैंने कहा सरकार क्या माहौल है यहाँ का? तो फरमाते हैं बरेली वाले, बस एक ही जुमले में इतना बड़ा इलाज कर दिया, एक ही जुमले में इतने बड़े मसले को हल कर दिया। फरमाते हैं बरेली वाले, अरे यहाँ क्यों अक्ल चलाते हो, अपने ऊपर क्यों कयास करते हो, कहाँ तुम्हारी दुनिया, कहाँ ये दुनिया। इस दुनिया की तो ये हालत है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो तुम जिस दुनिया की बातें कर रहे हो मादी दुनिया है, वो नूर की दुनिया है। ये नूर की दुनिया है, ये तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। और खुदा की कसम हसन को अल्लाह ने ऐसा पाक रखा, माँ तो है ही पाक। जो बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, जब माओ के पेटों में उतर जाते हैं वो, तो माओ के पेटों में एक पाइप बना दिया जाता है। उस पाइप से माँ का खून, गंदा खून बेटे के, उस बच्चे के जिस्म में उतरने लगता है। मगर जब सैयदा पाक हैं तो फिर कौन सा पाइप हुसैन को दिया गया? ग़िज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, ग़िज़ा है मगर खून नहीं। तो हमने कहा क्या ग़िज़ा है? कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये तो बच्चा भी नूर का है, इसकी ग़िज़ा भी नूर, इसके हुसैन पाक, हसन पाक और फातिमा पाक।
और खुदा की कसम अली पाक मुस्तफ़ा पाक इसी को कहते हैं पंजतने पाक ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बड़े से बड़े कोरोना का इलाज है ली खमसतुन फी बिहा, और हर किस्म के बुखार का इलाज है, हर किस्म की बलाओं का इलाज है। पंजतने पाक का नाम ले लो, अच्छी अच्छी मुसीबतें होती हुई नजर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या रसूल। पंजतने पाक, पांच पाकीदा बदन। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे कि हुसैन अकेले नहीं है मैदान में। अगर एक बार हजरत अली कह देते, जिनके लिए समय की धारा रुक गई ना, या अल्लाह जब तुम मेरे लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सकता है तो बड़ी कुदरत वाला है, यजीदी कुत्तों के इस आंधी को, इस सैलाब को रोक दे, ख़त्म कर दे इन्हें। मेरे मुस्तफ़ा जिनके इशारे से अहज़ाब में आंधी आ जाए और बड़े बड़े जनाबे वाला लश्करे जर्रार मुस्तफ़ा को उड़ाने और मुस्तफ़ा के मज़हब को उड़ाने की नीयत से आने वाले लश्करे जर्रार खसो खाशाक की तरह, तिनको की तरह बिखर जाए। नबी कह दें सूरज लौट, नबी कह दें चांद फट जाए तो फट जाए। वो नबी मैदान में अगर कह देते एक बार ना, ये मेरा हुसैन है, कुछ होता। मगर 300 साल पहले पत्थरों पे है शहीद होगा, ये हमारी मशीयत है, शहीद होना है। फरिश्तों ने कहा शहीद होना है, अल्लाह की मशीयत है कि शहीद होना है। किसी लाख रोका जा रहा, रुक जाओ, मगर मानते नहीं, कज़ा लेके चली जा रही है, कज़ा लेके चली जा रही है। हज़रत मोहतरम जानते हो वजह क्या है? शहीद होना है। किस लिए होना है? ताकि मुस्तफ़ा का ये फरमान पूरा हो जाए कि हुसैन मुझसे है और मेरी सीरत का तकमीला मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। हुसैन की शहादत होगी तो मेरी सीरत का, मेरी लाइफ का वो कोना जो कोना अब तक वाइट पड़ा हुआ है, आज हुसैन के लहू से उसमें कलर। तो मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ऐसा गहरा रिश्ता है अल्लाह के नबी का हुसैन से, खुदा की इज्जत की कसम। कलेमा ना पढ़ने वाले अगर ऐसा कुछ करते अफसोस होता, मगर उतना नहीं जितना अफसोस आज हुआ है जब कलेमा पढ़ने वालों ने सितम ढाए हैं। अरे दल्ले, शैतान के खिलौने, ये अमर इब्ने साद, ये उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये अमर इब्ने साद, ये शिमर, ये सब कौन है? कलमा पढ़ने वाले ही तो हैं। इन्होंने वो सितम ढाए कि क़यामत तक कलेजे मुंह को आते रहेंगे। अरे खुदा की कसम, इनसे पूछो, इन मौलवियों से, अल्फाज तक नहीं मिलते हुसैन का गम बयान करने के लिए, अल्फाज तक नहीं मिलते। एक बाप से पूछो, एक बाप से पूछो कि वो दर्द कैसा होगा जब बेटा आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं मिलते। एक बाप, अगर तुम औलाद वाले हो तो तुम हुसैन के गम को समझ लोगे। अली असगर तड़प रहे हैं, बताओ कौन से अल्फाज में बयान करूं इमाम हुसैन के सदमे को। अली अकबर तड़प रहे हैं, पला पलाया अली अकबर मुस्तफ़ा का हम शक्ल। अली अकबर 18 साल, अली अकबर तड़प रहा है करबला के मैदान में। क्या गम होगा मेरे हुसैन का, कोई बयान कर सकता है? अल्फाज तक नहीं मिलते, कलेजे मुंह को आ जाते हैं, आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत हैं जिन्होंने ये, वो नाशुक्र, जिन्हें अल्लाह का, नबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि नबी तुमने जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। इतना बड़ा एहसान किया पूरी दुनिया पे, मगर इन जालिमों ने बजाय शुक्रिया अदा करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पर छुरियां चलाई हैं। क्या हुआ? कहीं से बदबू से
हैं? अच्छा जलने की बू आ रही है। देखा आप तो आप बिजली का तार भी जनाबे वाला गम हुसैन बर्दाश्त न कर सका, वो भी जल गया। और मैं 2 बजने में 2 मिनट रह गए, मैं भी जनाबे वाला चाहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करें। हालांकि बातें इतनी हैं, मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते। मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते, अगर टाइम इजाजत देता। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं की लाज रखे। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह इन आंसुओं के बदले तुम्हें दोनों जहान में सरसब्जियां अता फरमाए। ये आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकले हैं लोगों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये आंसू तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू बर्बाद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये आंसू तुम्हारी दुनिया और आखिरत में इनकलाब लाने का, इनकलाब खैजी का एक सामान बन जाएंगे। ये आंसू इंशाअल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देंगे। रोते रहो गमे हुसैन में, तड़पते रहो, बहुत सितम ढाया है जालिमों ने। अरे तुम तो तुम हो जिन्होंने कलमा तक नहीं पढ़ा, वो भी हुसैन से प्यार करते हैं। ये गांधी जी देखो, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, मुसलमान नहीं है वो। कलमा नहीं पढ़ा गांधी जी ने, मुसलमान नहीं है, मगर हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। प्यारे हुसैन, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के हुसैन है ना, हुसैन पूरी दुनिया के हुसैन है। जोर से सुभान अल्लाह। गांधी जी मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, मेरे देश के फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी, जिन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो गांधी जी कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में, डूब के मर जाए यजीद कलमा पढ़ने वाला, और डूब के मर जाए उबैदुल्लाह बिन जियाद कलमा पढ़ने वाला। वो बेगैरत शिमर और वो कुत्ता अमर इब्न साद डूब के मर जाएं, वो जालिम कलमा पढ़ने वाले। गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर क्या प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं आई है, गूगल पे देख लो, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा। जरा जोर से, मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा। कौन सा सबक सीखा? क्या सबक सीखा? कहते हैं मैंने ये सबक सीखा कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जोर से, जब मैंने इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी, मेरे अंदर करंट दौड़ा और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1947 को अंग्रेज भाग गए, मेरा देश आज़ाद हो गया। माई इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, मेरा भारत महान, मेरा भारत देश आज़ाद हो गया। भारत अंग्रेजों के नापाक पंजों से आज़ाद हो गया। करंट कहाँ से मिला? इमाम हुसैन की जीवनी से मिला। जोर से बोलो, जोर से। द लाइफ ऑफ हुसैन वाज आइडियल। ये इमाम हुसैन की ज़ात है। सब मोहब्बत करते हैं, मगर वो कुत्ते करबला में हुसैन से मोहब्बत, दनिये के हरीस लालची कुत्ते हुसैन से मोहब्बत न कर सके। वो पैसों के ग़ुलाम थे, वो सत्ता के ग़ुलाम थे, वो राजनीति के ग़ुलाम थे। हज़रत मोहतरम, मगर मेरे हुसैन को अल्लाह ने ये इनाम दिया कि आज 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया में, खुदा की कसम, तुम यहाँ बैठे हो, पूरी दुनिया में वहाँ इधर उधर लोग सारी दुनिया में बैठे होंगे, और लाखों करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, रात के 2-2 बजे वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि आज इन करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत का सिक्का नहीं चलता। इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, और मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है। बहुत बातें हैं, बस इतना करो, इमाम हुसैन की शिक्षाओं पे अमल करो, तालीमात पे अमल करो। सबसे पहले एक दूसरे से मोहब्बत करो, लड़ाई झगड़े की बात ना हो, इंसानियत की खिदमत करते रहो। अपने पड़ोसी को देखो, चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या ना हो, मगर अगर पड़ोसी परेशान है तो उसकी मदद करो। ये मत देखो कि मेरी कास्ट का है, ये मत देखो कि मेरे दीन का है, मेरे धर्म का है। पड़ोसी जो भी हो
उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। कोई झगड़ा हो रहा है उसे मिटाओ, इंसानियत और मानवता का झंडा बुलंद करो, यही हुसैन का पैगाम है। 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव सेवा का काम करते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव समाज को आगे बढ़ाओ, तरक्की दो, और जनाब वाला अच्छे अखलाक और मोरल वैल्यूज़ को सीने से लगाओ, ये हुसैन का पैगाम है। अल्लाह इन पैगामों में और इन तालीमों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अधूरी रह गई बात, अधूरी रह गई, किसी मौके पे फिर पूरी करेंगे। अब बताओ तो सही, अधूरी रह गई, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। 2:10 और तुम्हारा जोश, सुभान अल्लाह, एक शख्स भी नहीं गया। मदरसा तामीर हो रहा है यहाँ, चंदा देना उसके लिए। मदरसा यहाँ तामीर हो रहा है, चंदा दिया करो। ऐसा माहौल बनाओ कि ये इल्म फैलाना भी प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में से एक तालीम है। इल्म फैलाओ, हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। ये चंदा करने की मजलिस तो नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं कहा गया है, मगर मैं आपकी मानसिकता को एक आवाज़ देना चाहता हूँ कि ऐसे नज़रिए बनाओ कि तुम्हारे बच्चे प्यारे हुसैन का पैगाम सीखें और सिखाएं, इल्म को आम करें। और ये ऐसा हम मदरसे से कर सकते हैं। कमेटी ने ये काम किया है, खुशाइंद कदम है, तुम लोग उसमें कोऑपरेट करो, उनके मददगार साबित हो। तुम अल्लाह की दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अब प्यारे हुसैन आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैगामों में से एक पैगाम ये भी है कि बाअमल हाफिज़ों, बाअमल आलिमों और बाअमल आलिमों इमामों को भी मतलब हमें मोहब्बत की नज़रों से देखना है। ये आज हमारे दरमियान ये भी एक मसला चल रहा है कि हम आलिमों से ज़रा मुतनफ़िर हो रहे हैं। बंद करो ये नफ़रत का दरवाज़ा और शैतान की साजिश को पहचानने की कोशिश करो। शैतान चाहता नहीं कि तुम इन बाअमल आलिमों के करीब आ सको। बाअमल आलिमों के करीब आओ और जनाब वाला इनकी बातों को सुनो। अगर तुम इनके करीब आ गए, इंशाअल्लाह शैतान की साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी। शैतान इनके खिलाफ नफ़रतें फैलाता है, मगर तुम इनके करीब आओ ताकि तुम अल्लाह और रसूल के करीब पहुँचो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अब क्या बताऊँ। आखिर में मुझे बात याद आ रही है, कुन आलिमन औ मुताल्लिमन, यहाँ तक फरमा दिया मेरे नबी ने कि या तो आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ। ये भी ना बन सको तो फरमाया हुजूर ने इनकी सुनने वाले बन जाओ। और अगर ये भी ना बन सको, कोई सुनने वाला भी ना बन सका कहीं, तो फरमाया औ मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। बस आका फरमाते हैं वला तकुन खामिसा, 5वां नहीं बनना, फतोह लेका, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। यानी नुक्ता चीनी मत करना। अगर बाअमल है और अगर शरीयत का कोई कसूर है उसके अंदर, तो हमें उससे कहना चाहिए कि शरीयत की ये कमी है आपके अंदर, इसे दूर किया जाए। और उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूर करे। जब वो दूर कर ले तो फिर जनाब वाला उससे सीधी सीधी मोहब्बत करो। ये नहीं कि एक बात ध्यान में रख ली आलिम के खिलाफ और चल दिए उसी बात को लेके। और एक मिसाल के तौर पे, मैंने इमरान हनफी नाम है मेरा, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मेरी वजह से सारे आलिमों को बुरा ना नहीं कह सकते। ये कहो कि इमरान हनफी गंदा है, निकम्मा है, इमरान हनफी बहुत बुरा आदमी है, लेकिन ये मत कहो कि आलिम बुरे हैं इसकी वजह से। तो मैं पर्सनली एक शख्स के बारे में कह सकते हो कि ये अगेंस्ट शरीयत जा रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी बरादरी इस तरफ जा रही है। इसलिए एक शख्स की वजह से आप पूरी बरादरी और उलमा के पूरे तबके और सोसाइटी को
क्रिटिसाइज का निशाना नहीं बना सकते। बहरहाल अल्लाह के नबी फरमाते हैं आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ या सामे बन जाओ या उनसे मोहब्बत करने वाले हो जाओ, वला तकुन खामिसा, 5 में नहीं बनना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। पूरी तकरीर में मैंने बहुत कोशिश की कि आपको हर तरह का पैगाम दे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। बातें अहले बैत अतहार से मुताल्लिक़ और करबला से मुताल्लिक़ ज़रा अभी थोड़ी रह गई हैं, किसी मौके पे करेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह इन्हीं बात को कबूल फरमा ले। ऐसी ऐसी गर्मी की लाइटें मत लगाया करो और जलसा ज़रा टाइम से शुरू करके टाइम पे ख़त्म किया करो, हैं, माहौल को समझा करो। पूरा बनियान भीग गया, जुब्बा भीग गया, ये लाइटों का कमाल है। पूरी तकरीर ये हाशिम अंसारी चैनल है और ये कौन कौन से हैं चैनल, MS अशरफी है और कौन कौन से हैं, उज़ैर ऑफिसल है, सुल्तानी है। इन चैनल वालों से भी कहूँगा कि सही वाला पैगाम आप दें। सही जो पैगाम है, ये नहीं कि एक तरफ से पूरी तकरीर दे दी, एक तरफ से पूरी नहीं, एडिट कर दो। जो ज़रूरी है वो दो, जो ज़रूरी नहीं है मत दो। और उस पर हेडिंग ये मत लिखो कि हंसा हंसा के यूँ कर दिया और यूँ कर दिया और ऐसा कर दिया और लड़के का फ़ोटो डाल दिया ना। इस्लाम का पैगाम क्या है वो दो। गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा वो दो। इमाम हुसैन हमें का पैगाम क्या है वो दो। मिशन क्या था वो दो। अहले बैत अतहार की शान क्या है वो दो। है कि नहीं? पूरी दुनिया देखती है, सब लोग हंसते हैं कि ऐसा होता है इनके जलसों में कि हंसा हंसा के यूँ कर दिया, हंसा हंसा के यूँ कर दिया। हैं, मस्खरे हैं। अरे मस्खरा, किसी को मस्खरे को बुलाओ, हम कोई मस्खरे हैं क्या? खुश रहो, आबाद रहो। और ये जो मैं आप जो कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इन्हें भी दे दो, है नहीं? अजहर साहब, आपने यहाँ का नाम रोशन किया है जलसों की दुनिया में। गूलड़ गांव का गूलड़ निकलता नहीं, गूगल ही निकलता है। हाँ, आपने नाम रोशन किया, अल्लाह ताला कबूल फरमा और आपके गांव का अल्लाह खूब भला फरमा, आपको तरक्कियाँ दे, दवा में उरूज बख्शे। मौला ताला सबके नाम याद नहीं है मगर जितने भी हैं इनके चेहरों की नूरानियत बता रही है कि बड़े भोले सिंपल लोग हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं सब कुदरतानियों के माफ़ फरमा दे। एक शेर के साथ बात को तमाम करता हूँ, 2 शेरों के साथ बात को तमाम करता हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाँ अब फिर इंशाल्लाह, बहुत टाइम हो गया है, टाइम भी देखना है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, और सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। और दूसरा शेर, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। अब शेरों को ऐसे ही सुन लोगे, हैं? ज़रा मोहब्बत से सुनो यार। मेरे पास आवाज़ में ज़रा अप एंड डाउन्स नहीं है, नशे व फराज नहीं है, मगर शेर तो बहुत दमदार है। और तुम आवाज़ों के रसिया थोड़े ही हो, तुम तो शेरों पे मरते हो। तो अब देखूं ज़रा तजर्बा करके कि शेर कैसे लगते हैं आपको। मगर एक ही शेर पढ़ूंगा, इसी शेर में अपने जज्बे दिखाओ कम से कम। मजमा तो बहुत उम्दा यार, जवाब नहीं यार तुम्हारा यार। हर कान तमन्ना, ये हर दिल मुश्ताक है। ये महसूस नहीं करवा रहे कि 2 बज रहे हैं। सबके अंदाजों से ऐसा लग रहा है जैसे 2 नहीं बल्कि रात के 9 बज रहे हैं। कमेटी वालों खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें बरसें। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और यूं ही जलसे करवा। और जलसे अब बहुत हिसाब से करवाने की ज़रूरत है। 3-3 4-4 को बुलाने की ज़रूरत नहीं, एक को बुलाओ, सही टाइम पे जलसा करवाओ, सही टाइम पे ख़त्म करवाओ बस ना। एक नात पढ़ने वाला भी अच्छा होना चाहिए, एक शोएब भाई जैसा नाजिम भी होना चाहिए। बस वो शेर पढ़ दूँ। फरमाते हैं आला हज़रत सरकार, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल सरदा व कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस करम के, चमनिस्तान कहते हैं बाग को। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली
जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रहा उस चमनिस्तान करम की ज़हराओ कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह आप हजरात ने माशाअल्लाह बहुत नवाजा, अल्लाह आबाद रखे, खूब नवाजा माशाअल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह नारा लगाने वालों जवाब देने वालों को सरसब्जियाँ दे। क्या बात रहा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा व कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरी तकरीर में कहीं की सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।